राम राम प्यारे बच्चों, आज आपके लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस में आने वाले सबसे ज़रूरी प्रश्नों को लेकर आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझेंगे और एग्ज़ाम में ज़रूर इसको अच्छे से अटैम्प्ट भी करेंगे। तो हमने कोशिश करी है कि हर एक टॉपिक से क्वेश्चन उठाया जाए और आपका हर एक डाउट क्लियर किया जाए। तो बात करते हैं आज पहले क्वेश्चन की। तो आज पहला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी के ऊपर। तो क्वेश्चन है एन अर्न कंटेन 10 red and 8 white ball. One ball is drawn at random. What is the probability that the ball drawn is white? जो गेंद निकाली जाएगी वो गेंद कैसी होनी चाहिए? सफ़ेद होनी चाहिए। यदि बात करें तो हमारे पास टोटल 10 लाल गेंदें हैं और 8 सफ़ेद गेंदें हैं। एक गेंद निकालनी है कि क्या प्रायिकता होगी कि वे गेंद सफ़ेद हो। बच्चे, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस जो हमारे हक में हैं अपॉन टोटल केसेस। तो बच्चे, उसने कौन सी गेंद पूछी है, ज़रा ध्यान से सुनना। उसने पूछी है हमारे पास वाइट। तो बच्चे अगर बात करें वाइट गेंद कितनी है टोटल? 8। नंबर ऑफ हाउ मेनी टोटल बॉल्स? 10 और 8 18। देन आंसर इक्वल्स टू 2 4 ज़ा 8 एंड 2 9 ज़ा 18। देन आंसर इक्वल्स टू 4/9। और अगर इसी क्वेश्चन में पूछा होता क्या प्रोबेबिलिटी है कि वाइट गेंद नहीं होगी, तो बच्चे वो कौन सी होगी फिर? रेड। तो 10/18, तो 5/9 इसका सही आंसर रहेगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो यह है स्टैट से। तो स्टैट में बच्चे मीन एंड मीडियन दिया हुआ 2:3 और पूछा है मोड और मीडियन। मोड और मीडियन बच्चे याद रखना, आपके पास जो दिया गया है वो दिया गया है मीन और मीडियन। मीन और मीडियन दिया गया है 2:3। बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यहाँ पर, 3 टाइम ऑफ मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। अब बच्चे मीडियन आपके पास कितना दिया है? 3। तो 3 दिए 9। और बच्चे मोड आपको निकालना है और मीन दिया है आपको 2 2 दूनी 4। बच्चे प्लस का 4 है, वहाँ जाके माइनस का, तो 4 में से 9 में से 4 जाएंगे तो 5 आएगा। अब लास्ट पूछा मोड एंड मीडियन। बच्चे मोड कितना निकाला आपने? 5 और मीडियन उसने आपको कितना दिया था? 3। देन आंसर इक्वल्स टू 5/3। तो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पूरे ध्यान से सुनना है। 3 टाइम ऑफ मीडियन मोड प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन। बच्चे मीन आपको 2 दिया है, मीडियन आपको 3 दिया है, तो 3 3 ज़ा 9 एंड 2 2 ज़ा 4। प्लस का 4 है, वहाँ जाके माइनस का होगा। तो मेरे पास पूछा गया है रेशियो ऑफ मोड एंड मीडियन। बच्चे मोड मेरे पास कितना आया? 5 और मीडियन कितना था? 3। देन आंसर इक्वल्स टू 5/3। अगर रेशियो पूछी होती मोड एंड मीन की, तो बच्चे मोड कितना निकाला मैंने? 5 और मेरा मीन कितना था? 2। देन आंसर इक्वल्स टू 5/2। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा। ये फॉर्मूला बच्चे आपको डायरेक्ट भी एग्जामिनर कई बार पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे टाइम एंड डिस्टेंस पे। एक आदमी ट्रैवल at स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर एंड कवर अ पर्टिकुलर डिस्टेंस इन 1 hour। एक आदमी है ट्रैवल करता है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 घंटे में। तो बच्चे स्पीड आपको दी है, आपको टाइम दिया है, तो यहाँ से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। बच्चे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि किलोमीटर पर आवर में है और ये आवर में है। देन डिस्टेंस कितना आ गया? 60 किलोमीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द अनदर कार टू कवर द सेम डिस्टेंस? डिस्टेंस कितना? 60 इन 40 किलोमीटर पर आवर। कितने समय में तय करेगा? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बच्चे डिस्टेंस कितना दिया है? निकाला 60 और स्पीड कितनी है? 40। देन आंसर इक्वल्स टू 3/2। तो समझ आएगा। देन आंसर इक्वल्स टू 3/2 आवर्स। अगला क्वेश्चन, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इफ़ अ शॉपकीपर अलाउड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 5% ईच। तो 5% का डिस्काउंट दिया बच्चे ईच, पहले 5% का और फिर 5% का। MRP ऑफ 80। बच्चे डिस्काउंट हमेशा किस में मिलता है? MRP के ऊपर। तो डिस्काउंट किस में मिलता है? हमेशा MRP। तो MRP कितना है? 80। तो पहले 80 का 5% निकाल लूँगा, तो 0 से 0 कटा, तो 5 दूनी 10 और 4। तो बच्चे कितने का डिस्काउंट दिया? 4 रुपये का। तो 80 में से जब 4 का डिस्काउंट दिया तो कितना बचा? 76। अब 76 पे फिर 5% का डिस्काउंट दूंगा, तो 76 का जब मैं 5% निकालूंगा तो ये बनेगा बच्चे 3.8। काट के आएगा 3.8। बच्चे 3.8 का मैंने फिर डिस्काउंट दिया, तो 76 में से जब 3.8 जाएंगे तो मेरे पास बनेगा 72.20। ऑप्शन नंबर डी।
तो फिर देख लीजिए सक्सेसिव डिस्काउंट। तो बच्चे ऐसा नहीं कि 5% और 5% से तो 10% दे दें, तो 80 का तो 10% बच्चे 8 होगा, और जब 80 में से 8 गए तो बचता है 72, जबकि वो भी ऑप्शन दिया गया है, परंतु आंसर ये नहीं आएगा। एक बार डिस्काउंट दिया 5% का, तो 80 का 5% होता है 4, 80 में से 4 के 76 बचे। अब 76 के ऊपर फिर डिस्काउंट दिया जाएगा कितने परसेंट का, 5% का, जो होता है 3.8। तो 76 में से 3.8 गए, देन आंसर इक्वल्स टू 72.20। आई थिंक आप क्लियर आया हुआ, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बच्चे डेसिमल एंड फ्रैक्शन का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जब भी बच्चे ऐसे आता है, यह है 0.12121212121212। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है 0.12 के ऊपर क्या लगा है, बार, नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। बस जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जैसे आपको लिखना है 12, जो नंबर पॉइंट के बाद दिया गया है, उस नंबर को माइनस करो जिसके ऊपर बार नहीं है। तो ऐसा कोई भी नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं है, डिवाइडेड बाय जितनी टर्म के ऊपर बार उतने 9। तो कितनी टर्म के ऊपर बार बचे, 2, तो 2 क्या आ जाएंगे, 9। तो ये कटेगा, 3 4 12 एंड 3 3 9 एंड 3 3 9, देन आंसर इक्वल्स टू 4/33। फिर देख लीजिए 0.12 और 12 दोनों के ऊपर बार है, तो याद रखना 12 तो लिखना पड़ेगा, उस टर्म को माइनस करो जिसके ऊपर बार नहीं है। तो दोनों टर्म के ऊपर बार लगी हुई है, डिवाइडेड बाय जितने टर्म के ऊपर बार उतने 9। तो कितने टर्म के ऊपर बार थी, 1 और 2, तो 3 4 12 एंड 3 3 9 एंड 3 3 9। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता 0.12 और सिर्फ 2 पे बार होती, तो क्या लिखता, 12 तो लिखना ही पड़ता बच्चे, किसके ऊपर बार नहीं है, 1 के ऊपर, तो 1 को माइनस करिए, डिवाइडेड बाय कितनी टर्म के ऊपर बार है, सिर्फ 1, तो 1 9 आएगा, और 1 टर्म के ऊपर बार नहीं है तो क्या आएगी, 0। तो ये बनेगा 11/90। जितनी टर्म के ऊपर बार उतने 9, और जितनी टर्म के ऊपर बार नहीं होगी उतनी क्या आएगी, 0। तो आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट भी आपको ऐसा ही क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट डिजिट। बच्चे यूनिट डिजिट होती है, जैसे मान लीजिए मैं 1 2 3 4 लिखता हूँ, तो बच्चे 1 2 3 4 दिस इज यूनिट डिजिट, या टेंस, 100 एंड 1000, ठीक है। तो यूनिट डिजिट निकालनी है हमें। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ 2 की पावर 4 की यूनिट डिजिट निकालना, तो 2 को 4 बार जो है मल्टीप्लाई करना है, 2 2 4 4 2 8 एंड 8 2 16, और 16 की इकाई संख्या कितनी आएगी, 6। इसी तरीके से यहाँ पर लिखा गया 7 की पावर 105। बच्चे जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप डिवाइड करिए 4 से। बच्चे 4 से जब भी डिवाइड करेंगे, 4 2 8, कितना कैरी, 2, 4 6 20, 4 6 24, कितना कैरी बच रहा है मेरे पास, अभी कितना रिमाइंडर बचा, 7, देन 7 की पावर 1 इक्वल्स टू 7, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर देख लीजिए 7 की पावर थी 105, डिवाइड किया जाएगा 4 से, तो 4 2 8, 2 कैरी, 4 6 24, कितना बचा बच्चा, रिमाइंडर 1, एंड 7 की पावर 1 इक्वल्स टू 7। दिस इज अ यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर। अगला क्वेश्चन बच्चा आपको मैं डायरेक्ट बताता हूँ। मोड एंड मीडियन का जो डिफरेंस है, मैंने अभी आपको बच्चे एक फॉर्मूला बताया था, याद होगा, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन। वैसे तो इस तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते हो। जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आए कि मोड और मीडियन के बीच का जो डिफरेंस है वो 24 है, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मीन। तो बच्चे सिंपल क्वेश्चन है, सीधा ही 24 का हाफ करिए, और जब 24 का हाफ करेंगे तो बच्चे मेरे पास कितना आएगा, 12, देन दिस इज द राइट आंसर। हमेशा ही हाफ होगा जब भी आपको डिफरेंस की बात की होगी। तो 24 का आधा कितना होता है, 12। 3 cars ट्रैवल डिस्टेंस इन द रेशियो 1:2:3। डिस्टेंस का रेशियो दिया है। इफ द रेशियो ऑफ द टाइम, बच्चे टाइम का रेशियो भी दिया है 3:2:1, द रेशियो ऑफ देयर स्पीड इज, तो बच्चे स्पीड की रेशियो पूछी, गति के अनुपात पूछे। तो बच्चे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड। स्पीड का जो फॉर्मूला है बच्चे वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बच्चे ऊपर डिस्टेंस आएगा, और डिस्टेंस है 1:2:3। टाइम का रेशियो है 3:2:1। बच्चे सबसे पहले क्या करना है, आप या तो एक काम करिए, 3 2 और 1 एलसीएम लीजिए। 3 2 और 1 का एलसीएम जो होता है वो होता है 6।
तो 1/3 इंटू 6 ये बनेगा मेरे पास 2। 2/2 इंटू 6, 2 से 2 कटेगा, बचेगा 6। इसके बाद 3/1 मल्टीप्लाई 6 इक्वल्स टू 18 बचे, कटेगा 2 1 2, 2 3 6 एंड 2 9 18। देन आंसर इक्वल्स टू 1:3:9। फिर देख लीजिए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम। बच्चे पहले का डिस्टेंस 1 है, दूसरे का डिस्टेंस 2 है, तीसरे का डिस्टेंस 3 है। 3:2:1। तो बच्चे 3 2 और 1 कैल्शियम होता है 6, तो 1/3 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 2/2 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 3/1 को 6 से मल्टीप्लाई। वैसे बच्चे 2/2 1 होता है, तो आप उसको 1 भी लिख सकते हैं। तो 2:6:18। एंड बच्चे रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, अगर कटता है तो आपने काटना भी है। 2 1 2, 2 3 6 एंड 2 9 18। आई थिंक आपको क्लियर होगा। इफ द डायगोनल, बच्चे मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। इफ द डायगोनल ऑफ 2 स्क्वायर्स, डायगोनल दिया है बच्चे 2 स्क्वायर्स 2:5, द एरिया। बच्चे आपको सबको पता होगा एरिया ऑफ स्क्वायर अगर सिंपली बोला गया है तो वो होता है साइड का स्क्वायर। पर बच्चे जब डायगोनल की बात होती है तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर, क्योंकि रोम्बस और स्क्वायर में ये डिफरेंस है कि स्क्वायर की भी सारी साइड बराबर होती है और रोम्बस की भी सारी साइड बराबर होती है, परंतु स्क्वायर के डायगोनल सेम होते हैं पर रोम्बस के डायगोनल सेम नहीं होते हैं। तो इसके लिए हाफ इंटू डी का स्क्वायर अपॉन हाफ इंटू डी का स्क्वायर। अच्छा, हाफ से हाफ कटेगा बच्चे, व्हाट इज D1? बच्चे 2 का स्क्वायर 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D2? 5 का स्क्वायर 25। देन आंसर इक्वल्स टू 4:25, ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था कि हाफ इंटू D1 इंटू D2, परंतु D1 और D2 दोनों क्या होते हैं? बराबर स्क्वायर के, परंतु रोम्बस के बराबर नहीं होते। नेक्स्ट देखिए, अब बात रोम्बस की करते हैं बच्चे पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस। बच्चे रोम्बस होता है पतंग की शेप में ऐसे करके। रोम्बस है, पेरीमीटर है 100। बच्चे 100 मतलब बाहर की, बच्चे बाहर के परिमाप को बोलते हैं 100। तो बच्चे सारा का सारा परिमाप होता है 4a इक्वल्स टू 100, कटेगा कितना बचेगा? 25। मतलब इसकी एक भुजा 25, दूसरी भुजा 25, तीसरी भुजा 25 और चौथी भुजा भी 25। बोलता है उसका एक डायगोनल 14 बचे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रोम्बस? हाफ इंटू D1 इंटू D2। बच्चे एक डायगोनल दिया है उसने 14, बच्चे मान लीजिए डायगोनल है और ये 14 दिया है 14 बच्चे, तो ये 7 होगा और ये भी कितना होगा? 7। मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, देखिए जरा ध्यान से। एक रोम्बस है बच्चे, 4a इसका परिमाप होता है तो 100, तो ये बना 25। तो ये भुजा भी 25 आई, ये भुजा भी 25 आई, ये भुजा भी 25 आई और ये भुजा भी 25 आई। उसके बाद बोलता है इसका कि डायगोनल 14 है बच्चे। अगर पूरा 14 है तो ये कितना होगा? 7 और ये कितना होगा? 7। बच्चे सिर्फ मुझे ये डायगोनल, ये वाला डायगोनल निकालना है। आपको एक चीज़ बता दूं बच्चे, यहाँ पे लगेगी पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि यहाँ पे बन गया है राइट एंगल ट्राइंगल। बच्चे व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 25? 625। व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 7? 49। बच्चे दिस इज 576 एंड 576 स्क्वायर ऑफ 24। मतलब ये डायगोनल कितना आया? 24। अगर इतना 24 है तो ये भी कितना होगा? 24। और पूरा डायगोनल कितना बन जाएगा? 24 + 24 48। तो बच्चे एक डायगोनल से 14 दिया था, एक मैंने किसका निकाला? 48। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रोम्बस? हाफ इंटू D1 इंटू D2। देन हाफ इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D1? आप 14 ले सकते हैं, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D2? 48। बच्चे जब काटोगे तो बनेगा 7। 48 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 336। क्लियर बात करनी, ठीक है। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द रोम्बस? हाफ इंटू D1 इंटू D2। रोम्बस और मैंने अभी स्क्वायर में बताया कि इतने का डिफरेंस है कि दोनों के डायगोनल रोम्बस में अलग होते हैं और स्क्वायर में बराबर होते हैं। फिर देख लीजिए, पेरीमीटर बच्चे स्क्वायर का भी 4a होता है और रोम्बस का भी 4a होता है। तो 100 दिया है, 25, तो ये 25 25 25 25। एक डायगोनल 14 दिया है बच्चे, तो 14 का आधा होता है 7 और 7। अब बच्चे वैसे आपको मैं चीज़ बताऊँ बच्चे, 7 24 और 25 आपस में ट्रिपलेट्स होते हैं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल के बनाते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 576 स्क्वायर ऑफ 24। तो बच्चे इतना 24, ये भी 24, 24 और 24 48। तो पूरा जो डायगोनल आया वो 48 आया और एक उसने 14 दिया हुआ था। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ रोम्बस? हाफ इंटू D1 इंटू D2।
नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्फेयर बच्चे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन है। एंड अ हेमिस्फेयर, एक गोला है और एक अर्ध गोला है, सेम वॉल्यूम, वॉल्यूम दोनों का सेम है। रेशियो ऑफ द रेडियाई, रेडियाई का बच्चे दोनों का रेडियस अलग अलग हो सकता है परंतु वॉल्यूम वाला सेम है। तो बच्चे अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा सिस्टमेटिकली समझाऊँ तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 4/3 पाई R1 क्यूब। बोला सर R1 क्यूब, क्योंकि बच्चे दोनों का रेडियस अलग अलग होता है तभी तो उसने रेशो पूछी है। इक्वल्स टू बच्चे हेमिस्फेयर गोले का आधा होता है तो 2/3 पाई R2 का क्यूब। बच्चे पाई से पाई कटा, 3 से 3 कटा, 2 से कटा, दिस वन R1 का क्यूब अपॉन R2 का क्यूब। बच्चे यहाँ मल्टीप्लाई करा वहाँ जाके डिवाइड, बचा 1 और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करा वहाँ जाके 2। तो बच्चे 1:2 भी ऑप्शन है परंतु मैंने सिर्फ रेडियस की पूछी है, उसके क्यूब की नहीं। तो यहाँ पे जब हम क्यूब हटाएंगे तो वहाँ लगा क्यूब रूट, तो 1 का क्यूब रूट 1 नहीं होता, देन आंसर इक्वल्स टू 1 क्यूब रूट ऑफ 2, ऑप्शन नंबर सी। फिर देख लीजिए, बोलता है दोनों का वॉल्यूम बराबर है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब। अगर बच्चा अगर क्वेश्चन ऐसे नहीं लिखता तो कई बार एग्जामिनर में क्वेश्चन ऐसे लिखता है कि एक स्फेयर को पिघलाकर मेल्ट करके मैंने हेमिस्फेयर बनाया। बच्चे अगर ये भी लिखे तो याद रखना तब भी वॉल्यूम बराबर ही होगा, क्योंकि 3D में जो 3 डायमेंशनल चीज़ें होती हैं, चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे वो कोन हो, चाहे वो हेमिस्फेयर हो, चाहे वो स्फेयर हो, तो बच्चे उनका वॉल्यूम कभी भी बदलता नहीं है। और यही बात अगर मैं 2D में करूँ, जैसे सर्कल, रेक्टेंगल और स्क्वायर, इन सब में बच्चे पैरीमीटर नहीं बदलता, पैरीमीटर सेम रहता है, परंतु 3D में हमेशा मेरे पास वॉल्यूम सेम रहता है। अगर वो ऐसा नहीं लिखता वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर एंड हेमिस्फेयर आर सेम, इसके अलावा वो ऐसे भी लिख सकता था स्फेयर को पिघलाकर क्या बनाया गया, हेमिस्फेयर बनाया गया, तब भी वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है बच्चे, मैंने कल की वीडियो भी देख लेंगे आप, तो उसमें भी आपको क्वेश्चन दिखेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन और हर बार पूछा गया बच्चे। तो एक फैमिली है भोलपुर से सूरी बाय कार ट्रैवल करती है 40 km/h एंड रिटर्न टू भोलपुर एट अ स्पीड ऑफ 50 km/h, फाइंड द एवरेज स्पीड। कल का अगर कंसेप्ट याद होगा आपको तो मैंने करवाया था कि वो पहले भोलपुर से कहाँ जा रहा है, सूरी, कितने की चाल से, 40 की चाल से, और फिर कितने की चाल से वापस आ रहा है, 50 की चाल से। तो बच्चे 40 और 50 के पहाड़े में आता है 200, 40 के पहाड़े में 200 कब आता है, 5, 50 के पहाड़े में 200 कब आता है, 4। इसका मतलब 5 घंटे उसने जाने के लगाए और 4 घंटे उसने आने के, तो कुल कितना टाइम लगाया, 9 घंटे। 200 किलोमीटर गया और 200 किलोमीटर आया तो कितना लगाया, 400। बचे 400/9 होता है 44, सही 4/9, देन आंसर इक्वल्स टू ए ऑप्शन। समझ लगी? तो आप कल की वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन करवाए थे जो एवरेज स्पीड के मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं। अगर बच्चे आपको ये क्वेश्चन टफ लगता है तो मैं आपको एक फॉर्मूला भी बता सकता हूँ इसके लिए, 2 × S1 × S2 अपॉन S1 + S2। बच्चे S1 स्टैंड फॉर फर्स्ट स्पीड एंड S2 स्टैंड फॉर सेकेंड स्पीड। तो बच्चे फर्स्ट स्पीड है 40, सेकेंड स्पीड है 50 अपॉन 90, 0 से 0 कटा, बच्चे 5 के 20, 200, 200 × 2 कितना होता है, 400/9, अगेन 400/9 कितना होता है, 44 से ही 4/9। अगला रेलगाड़ी का क्वेश्चन बच्चे, 2 ट्रेन ऑफ इक्वल लेंथ, दोनों रेलगाड़ियाँ इक्वल लेंथ की हैं। बच्चे रेलगाड़ी जब एक दूसरे को पार करती है, चाहे वो विपरीत दिशा में हो चाहे वो सेम दिशा में हो, दूरी हमेशा ही प्लस होती है। एक की स्पीड 40 km/h है और एक की 36 km/h, और जो दोनों एक दूसरे को पार करती हैं 36 सेकंड पार करती हैं। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम। बच्चे दोनों लंबाई सेम थी तो x + x, स्पीड बच्चे माइनस होगी क्योंकि पैरेलल लाइन एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। तो 40 में से जब 10 जाएंगे तो 36 जाएंगे तो बचेगा 10 km/h, और सेकंड बोल रहे हैं 36 सेकंड। बच्चे दिक्कत ये है कि km/h में है और ये सेकंड है और ये मीटर में लिया मैंने, तो इसलिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 × 10 क्या होता है 100, x + x 2x। बच्चे 2 से 100 कटेगा, देन आंसर इक्वल्स टू व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन इक्वल्स टू 50 मीटर। बहुत ईजी क्वेश्चन।
ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड हमेशा प्लस होती है, सेम डायरेक्शन में स्पीड हमेशा माइनस होती है, और डिस्टेंस हमेशा ही क्या होगा, प्लस होगा, चाहे वो सेम डायरेक्शन हो चाहे वो ऑपोजिट डायरेक्शन। बाय सेलिंग एन आर्टिकल अ मैन मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। आप मेरी प्रॉफिट लॉस की पहली वीडियो में देखेंगे तो मैंने आपको कुछ ऐसी चीज़ें क्लियर करी थी। 25% का प्रॉफिट हुआ 1/4। तो मैंने आपको बोला था कि लाभ और हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होती है, जो मर्जी हो जाए, परंतु इस बार किस पे हो रही है, सेलिंग प्राइस पे। तभी तो उसने प्रॉफिट परसेंटेज पूछा, नहीं तो प्रॉफिट परसेंटेज दे के वो प्रॉफिट परसेंट तो नहीं पूछेगा, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होती है, जबकि क्वेश्चन में किस पे हो रही है, सेलिंग प्राइस पे। तो बच्चे नीचे वाली चीज़ हमेशा कॉस्ट प्राइस ही होती है, परंतु इस बार क्या होगी, सेलिंग प्राइस। तो कितना सेलिंग प्राइस है, 4। अब सोच के बोलना बच्चे, 4 की मैंने चीज़ बेची और 1 का मैंने लाभ कमाया है, तो कितने में खरीदी होगी, 3 में बच्चे, क्योंकि लाभ जब होता है तो क्रय मूल्य हमेशा विक्रय मूल्य से कम ही होगा। तो बच्चे क्रय मूल्य कितना है, अगर यहाँ पे हानि होती तो क्रय मूल्य 5 आता। बच्चे कितने में खरीदी, 3 में। कितने में बेची, 4 में। कितने का लाभ, 1 का। और लाभ और हानि हमेशा किस पे होती है, क्रय मूल्य पे, 3, और गुणा करूँगा 100 से, और 100/3 होता है 33.33। देन आंसर इक्वल्स टू ऑप्शन नंबर डी। तो आप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का करवा चुका हूँ मैं पहले अपनी पुरानी वीडियोज़ में, पर एक बार फिर करूँगा। अ मैन सोल्ड अ साइकिल एट अ लॉस ऑफ 10%। 10% की हानि पे एक साइकिल को बेचा। अगर मैं उसका सेलिंग प्राइस 200 रुपीज़ इंक्रीज़ करता हूँ तो 6 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो सेल कॉस्ट प्राइस पूछा है, मान लीजिए, मान लीजिए चीज़ है 100 रुपये की, 6% के प्रॉफिट मतलब 106 में। अगर बोलता है, क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़, क्वेश्चन थोड़ा ऊपर है, 10% की हानि पे, तो बच्चे 10% की हानि कितनी होगी, 90। बोलता है अगर 200 रुपये ज़्यादा में बेचूँ, 200 रुपये ज़्यादा में बेचूँ तो 6 रुपये का % का लाभ होता है, 106। तो बच्चे पहले कितने बेच रहा था, 90 में, अब कितने बेच रहा हूँ, 106 में। कितने रुपये ज़्यादा, 16, पर उसने तो 200 बोला है, 200/16। और बच्चे उसने क्रय मूल्य पूछा, इसलिए किससे गुणा करूँगा, 100 से। 4 चौके 16 और ये 25 और ये कटेगा 50, 25 पंजे 125। देन आंसर इक्वल्स टू 1250। जिस बच्चे को ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, मेरी पुरानी वीडियोस देख सकता है, उसमें मैंने ये क्वेश्चन मेंशन किए हुए हैं। तो 10% का लॉस बोला था इसलिए 90 आया, 6% का लाभ बोला था 106। पहले 90 में बेच रहा था, अब 106 में। कितने रुपये का बढ़ाया मैंने, 16 रुपये का इंक्रीज़ किया, जबकि उसने कितना बोला था, 200। ABC is an isosceles triangle. AB इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू 15 सेंट। आइसोसेलेस ट्राइंगल होता बच्चे समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है। तो एक त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी एक A है, एक B है और एक C है। A और B, AB और AC बराबर है। और एल्टीट्यूड बच्चे, एल्टीट्यूड था ऊंचाई, A से गिराई BC के ऊपर, और इसका दिया उसने 12। मुझे बोलता है BC कितना होगा। बच्चे ज़रा ध्यान से देखिए, अगेन ये जब एल्टीट्यूड गिरता है तो 90 डिग्री का बनता है। अगेन यहाँ पे ट्रिपलेट बनेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो बच्चे 15 है, ये 12 है, तो बच्चे 15 का स्क्वायर 225, 12 का स्क्वायर 144, ये बनेगा 81। कितना बनेगा, 81। तो 81 इज स्क्वायर रूट ऑफ 9। तो बच्चे ये कितना आया, 9। ये भी कितना आया, 9, और 9 और 9 18 सेंटीमीटर। तो आपको क्लियर होगा 9 और 9 कितने होते हैं, 18 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है मेंस्ट्रुएशन का, ट्रेपीजियम का। द लेंथ ऑफ 2 पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपीजियम, समलंब बोलते हैं बच्चे इसको, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया। बच्चे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू एच। फिर देख लीजिए, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू एच। तो बच्चे हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। व्हाट इज फर्स्ट साइड, 6, व्हाट इज सेकंड साइड, 8, एंड व्हाट इज हाइट, 4। तो हाफ इंटू बच्चे 8 6 14 प्लस 4 बच्चे कटेगा, देन 7, देन 7 4 ज़ा
28, then area is trapezium equals to 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर देख लीजिए व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू एच। व्हाट इज द एरिया ऑफ रोम्बस, हाफ इंटू d1 इंटू d2। देखिए ये फ्रैक्शन क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन पूछा गया है विच इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द फॉलोइंग। बच्चे हम कैसे करते हैं, हम सबको डिवाइड नहीं करेंगे, 8/11 नहीं करेंगे, 3/5 नहीं करेंगे, 11/17 नहीं करेंगे, 2/3। बच्चे 8 और 11 में कितने का अंतर होता है, 3 का। 3 और 5 में कितने का अंतर होता है, 2 का। 11 और 17 में कितने का अंतर होता है, 6 का। 2 और 3 में कितने का अंतर होता है, 1। बच्चे बस 8 को 3 से डिवाइड करो तो 2 पॉइंट समथिंग है, बस यही छोड़ देना। 3 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो बच्चे अंतर से डिवाइड करेगा 1। जब 11 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो बचेगा 2 पॉइंट समथिंग। जब 2 को बच्चे 1 से डिवाइड करोगे तो 2 बनेगा। अब क्वेश्चन ये है कि पहले आपने 8 को डिवाइड किया, किससे, 3 से किया। 8 और 11 में कितने का अंतर होता है, 3 का। उसके बाद आपने डिवाइड किया 3 और 5 को, तो आपका डिवाइड करके आया 3/2 कितना होता है, 1.5 सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने डिवाइड किया 11/6, तो 6 दूनी 12 होते हैं, सॉरी ये भी 1 पॉइंट समथिंग आएगा, सॉरी क्योंकि 6 1 6। अब आप इस क्वेश्चन में देखिए कि आपको सबसे बड़ा कौन सा लग रहा है, 8/3 ये 2 पॉइंट समथिंग होगा, 3/2 ये 1 पॉइंट समथिंग होगा, 11/6 1 पॉइंट समथिंग होगा, और 2/1 भी मेरे पास क्या होगा, 1 पॉइंट समथिंग होगा। सॉरी ये क्या बनेगा, 2। तो ये बताइए 2 बड़ा है, 2 पॉइंट बड़ा है, 1 पॉइंट बड़ा है, 1 पॉइंट बड़ा है। तो सबसे बड़ा है 2 पॉइंट। तो ज़रा ध्यान से देखिए 2 पॉइंट मतलब हुआ 8/3, देन दिस इज़ अ राइट आंसर। मैं फिर समझाता हूँ आपको। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने चेक करना सबके बीच का डिफरेंस। 8 और 11 में अंतर 3। बच्चे इसमें चांसेस कम बनते हैं। 3/2 को 5 को जब डिवाइड करोगे तो 3 और 5 में अंतर 2 का है, 11 और 17 में अंतर 6 का है, और 2 और 3 में अंतर 1 का है। 8/3 2 पॉइंट समथिंग, 3/2 1 पॉइंट समथिंग, 11/6 1 पॉइंट समथिंग, एंड 2/1 2। अब देखिए सबसे बड़ा कौन आ रहा है, 2 पॉइंट समथिंग, देन आंसर इक्वल्स टू 8/11। वो क्लियर हुआ होगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर टू अ सर्टेन टेस्ट इज x/12। मैं किसी प्रश्न को गैस करने की जो मेरी प्रोबेबिलिटी है वो x/12 है, और जो उसने दी है नॉट गैसिंग 2/3, ये कौन सी करने की है, गैस करने की, और ये क्या है, गैस ना करने की। अब मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। बच्चे ये कौन सी दी है, गैस करने की, और ये क्या दी है, गैस ना करने की। अगर ये गैस करने की दी है और ये गैस ना करने की दी, तो मेरे जो भी क्या चाहिए, गैस करने की। अगर मैं 2/3 में गैस कर रहा हूँ, मतलब 3 केसेस में से 2 में मैं गैस कर रहा हूँ, तो 1 में मैं गैस नहीं करूँगा। मैं फिर बताता हूँ आपको, अगर मैं 1/4 केसेस में गैस करता हूँ तो 3/4 केसेस में गैस नहीं करूँगा। 4 में से 1 केस में गैस नहीं करूँगा, तो 3/4 बचा। अगर मेरे पास होने की प्रोबेबिलिटी 2/5 है तो फेल होने की कितनी होगी, 3/5। अगर मेरी किसी पेपर में सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 4/5 है तो नहीं होने की कितनी होगी, 1/5। 5 में से 4 गए, 1/5। तो बच्चे इस क्वेश्चन में ये दिया गया है गैस करने की, और ये किया गया था गैस ना करने की। तो गैस करने की 1/12 है, जबकि यहाँ पे गैस करने की 1/3 है। सर बोला यहाँ पे तो 2/3 है, नहीं ये गैस ना करने की है, मतलब 3 में से वो 2 बार गैस नहीं करता है, तो कितनी बार गैस करता है, 1 बार। तो बच्चे 3 से 12 कटेगा 4, एंड 4 1 जा 4, देन x इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा इज इंक्रीज्ड बाय 5 देन देयर मीन इज। बच्चे बहुत इजी सी थ्योरम है। अगर किसी भी ऑब्जर्वेशन को मैं 5 इंक्रीज करूं, चाहे 5 सब्ट्रैक्ट करूं, चाहे 5 मल्टीप्लाई करूं, उस मीन में उतने का ही चेंज आता है। अगर आप ऐड कर रहे हैं तो मीन में भी ऐड ही होगा, अगर आप सब्ट्रैक्ट करें तो मीन में भी सब्ट्रैक्ट होगा। तो मेनली बड़ी नॉर्मल सी थ्योरम है। देन आंसर इक्वल्स टू द मीन इज इंक्रीज बाय 5, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा। तो आज का मैंने हर टॉपिक से क्वेश्चन लेकर आपको क्लियर करवाए हैं। अगर किसी बच्चे को किसी को चीज़ को लेकर डाउट है, हम 2-3 सेशन एक और लेके आएंगे डिफरेंट क्वेश्चंस के, जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक यू सो मच। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।